जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जय भीम हब में। आज इतिहास की वो जानकारी आपके सामने लाया हूं कि महात्मा गांधी ने किस तरह भंगी बनने का नाटक किया। ये जानकारी मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, बल्कि इतिहास के पन्नों में यह जानकारी दर्ज है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जा रही है, बहुत रिसर्च के बाद दी जा रही है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। 6 अगस्त 1945 को दूसरा विश्व महायुद्ध समाप्त हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट के चुनाव हुए और कंजर्वेटिव पार्टी की हार हुई। इटली को लेबर पार्टी सत्ता में आ गई। अंग्रेजों का साम्राज्य, जिसमें कभी सूरज डूबता ही नहीं था, लड़खड़ा गया। तब इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों ने सोचा कि भारत को स्वेच्छा पूर्वक स्वतंत्र कर दिया जाए। इसका आभास होते ही कांग्रेस के नेता और गांधी जी, मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना, सिखों के नेता, एंग्लो इंडियन के नेता और पारसियों के नेताओं के साथ भारत को स्वतंत्रता देने के संबंध में वार्तालाप होने लगी। बातें करने के लिए सेक्रेटरी फॉर इंडिया मिस्टर अमरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल 1946 के फरवरी माह में भारत आया। उसके बाद क्रिप्स मिशन भी भारत आया। इन दोनों अवसरों पर गांधी जी ने भंगी बनने का नाटक खेला। वे बम्बई के बर्ली भाग में, जहां अछूतों के लोग रहते थे, उस मोहल्ले में रहने के लिए चले गए। उनके प्रशंसकों और भक्तों ने इतना प्रचार किया कि गांधी जी अब अछूतों की गली में रहने लगे हैं, इसलिए वे अछूतों के सबसे बड़े हितैषी हैं। बम्बई में बर्ली एक भाग में, जहां अछूत लोग रहते हैं, वहां पर सरकारी संरक्षण में गांधी जी ने उन अछूतों की आबादी के बीच में रहने का ढोंग रचा। इस पर अछूत लोग काफी उत्तेजित हो गए। समता सैनिक दल के स्वयं सेवकों ने गांधी के नाटक का विरोध किया। इस पर कांग्रेस के पैसों पर पलने वाले गुंडों ने हमारे निहत्थे और अहिंसक लोगों पर पत्थरों की बर्छी, भालों और सोडा वाटर की बोतलों से आक्रमण किया। हमारे लोगों ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जहां पर गांधी जी ठहरे थे, वहां पर खूब पत्थरों की बारिश की गई। उस प्रकरण से संसार को पता लग गया कि हमारे लोग यानी अछूत अपनी गली या कूचों में गांधी को नहीं रहने देना चाहते हैं, क्योंकि वे बनावटी अछूत होने की बातें करते थे। तब गांधी जी अपनी जान बचाकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उस समय बम्बई प्रांत में बीजी खैर मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पुलिस की पूरी शक्ति लगाकर हमारे निहत्थे लोगों पर आक्रमण कराया। 75 घंटे का कर्फ्यू उस बर्ली क्षेत्र में लागू किया गया। ईंट का बदला ईंट और पत्थर का बदला पत्थर से देते हुए हमारे लोगों ने जवाब दी। तब संसार को पता लगा कि गांधी जी अछूतों के नेता नहीं थे। सारे संसार के तत्कालीन पत्रों ने भी गांधी जी की चाल को समझा। बीजी खैर ने बाबा साहेब को दिल्ली फोन किया कि वे अपने लोगों को झगड़ा करने से रोकें। बाबा साहेब ने कहा, हमारे लोगों ने भी श्री पाटिल की गुंडागर्दी का जवाब उन्हीं की भांति दिया है। हमारे लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है या नहीं? इस जवाब को सुनकर डॉक्टर बीजी खैर शांत हो गए। बाबा साहेब को समाचार मिला कि कांग्रेस के कुछ शरारती और असामाजिक तत्व बाबा साहेब के आवास राजगृह पर आक्रमण करके उसको जलाकर भस्म करने वाले हैं। इस समाचार को पाते ही बाबा साहब ने दादा साहेब बीके गायकवाड़ और दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सावधान किया। हमारे समता सैनिक दल के स्वयं सेवकों ने जादव के नेतृत्व में राजगृह की रक्षा की। हमारे लोगों की तैयारी और सुरक्षा मोर्चे की खबर पाकर कांग्रेसी शरारती तत्वों के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, क्योंकि वे हमारे लोगों के हौसले और रण कौशल को बर्ली में भली प्रकार देख चुके थे। बाबा साहेब ने भैया साहेब यशवंतराव और मुकुंदराव आम्बेडकर से भी फोन पर बातें की। अगर खतरा हो तो उन्हें दूसरे स्थान पर जाने के लिए बाबा साहेब ने आदेश दिया। उन दोनों ने ही बाबा साहेब को साहसपूर्ण आश्वासन दिया कि राजगृह पर अगर आक्रमण हुआ तो हमारे लोग सारे बम्बई नगर में शांति कायम नहीं रहने देंगे। इस नाटक के बाद गांधी जी ने घोषणा की वे दिल्ली में बिड़ला भवन में नहीं रहेंगे, बल्कि भंगी कॉलोनी मंदिर मार्ग नई दिल्ली में रहेंगे। उसी समय भंगी कॉलोनी के पार्क में रातों रात एक आवासीय कमरा कॉलोनी के बीच बना दिया गया। इस प्रकार गांधी जी किसी भंगी यानी सफाई कर्मचारियों के झोपड़ी नुमा क्वार्टर में नहीं, बल्कि पार्क के खुले वातावरण में अपने लिए अलग थलग नए बनाए गए सुंदर कमरे में ठहरने वाले थे। गांधी जी अपने साथ अपनी बकरी को भी ले गई, जो अंगूर और मेवे खाती थी। उनके पास ही रखी गई। उनके अपने रसोइये और अन्य सेवक भी नकली भंगी बनकर उनके साथ रहे। एक दिन
हमारे लोगों में से एक व्यक्ति खूब साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक मंजे हुए साफ लोटे में बकरी का दूध लेकर उनके पास आया। खूब भक्ति का प्रदर्शन करते हुए गांधी जी से दूध पीने का अनुरोध किया, लेकिन गांधी जी ने तुरंत उपवास का बहाना बनाकर दूध लेने से इनकार कर दिया। वह दूध ना लिया और ना पिया। लगभग 200-250 रुपये कांग्रेस की नकली भंगी बनकर पहले ही कॉलोनी में पहुंच गए। ये वो लोग थे जिन्हें गांधी के आसपास रहकर उनके कार्य करते हुए उनकी रक्षा भी करनी थी और गांधी जी के वर्णाश्रम धर्म को भी बचाना था। उन सब इंतजामों को देखकर बेचारे भंगी परेशान हो गए। उन्होंने पहली बार नकली भंगी को देखा था। यह था गांधी का ढंग या ढोंग। यह प्रदर्शन किया जाने वाला था कि गांधी जी ही भंगी आदि अछूतों के स्वयंभू नेता हैं। लेकिन दिल्ली की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ता और नेता इस ढंग का पर्दाफाश करने के लिए तैयार थे। रमेश चंद्र ठेकेदार, शंकरानंद शास्त्री, स्वामी दर्शनानंद, माननीय पतराम, तोताराम, देवी सिंह आदि लोगों ने मोहल्ले में घूम घूम कर जन जागरण किया और स्वयं सेवक और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। पुलिस और कांग्रेसी दमवेशियों की सहायता से गांधी जी भंगी कॉलोनी में रहे और जैसे ही कृष्ण मिशन भारत से लंदन वापस गया, वे भंगी कॉलोनी में अपने साफ सुंदर शानदार आवास को छोड़कर बिरला भवन में रहने चले गए। दरअसल गांधी जी बाहर के लोगों को यही बताना चाहते थे कि अछूतों का सिर्फ मैं ही एक नेता हूँ, लेकिन हम सभी जानते थे और जानते हैं कि अछूत, पिछड़े, शोषित, पीड़ित, दबे, कुचले, वंचित लोगों के सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता थे, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस प्रकार गांधी जी का यह भंगी बनने का नाटक असफल हुआ। यह सब बामड़ बनिया गठजोड़ था। बाबा साहेब के हर प्रकार के प्रयत्नों को निरर्थक करने के लिए एक असफल प्रयास रहा। जब गांधी जी ने मंदिर मार्ग नई दिल्ली की भंगी कॉलोनी में रहने का आडंबर रचा था, उस समय सरोजिनी नायडू ने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा था कि गांधी जी को अधनंगा रखने के लिए कांग्रेस के लाखों रुपए खर्च होते हैं। भंगी का नाटक करते समय इनके आसपास नकली भंगियों को खड़ा किया जाता है। जब भी रेल के तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे, हालांकि ये तीसरे दर्जे का डिब्बा दूसरे दर्जे का डिब्बा हुआ करता था, उस डिब्बे में कांग्रेस के लोग ही नकली यात्री बनकर उनके साथ यात्रा करते थे ताकि उनकी रक्षा कर सकें। यह विवरण फ्रीडम एट मिडनाइट के पृष्ठ संख्या 91 पर भी देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।